नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरह, दो रंगों की उठत छाई, इन मंदिरों दीवालों के ताए, इन मंदिरों दीवालों के ताए। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 93। श्री महामती जी रूह की सुरता को लेकर चल रहे हैं तीजी भूम की परशाल में। विशाल परशाल और परशाल से भीतर की ओर नजर करते हैं तो तीसरी भूमिका में 10 मंदिर के हास के जो मंदिर आए हैं बारीहार के, वो मंदिर दहलान रूप में आए हैं। तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचे दहलान रूप में, जिनमें 4 मंदिर की दहलान नजर आ रही है। दाएं बाएं 3 3 मंदिर हैं। 10 मंदिर की दहलान कही जाती है क्योंकि समय आने पर, जरूरत पड़ने पर ये मंदिर भी दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 28 स्तंभ के चौक से इन 10 मंदिर की दहलान की शोभा को देखते हैं। ठीक मध्य 4 मंदिर की दहलान, 3 मंदिर इस तरफ और 3 मंदिर दाहिनी तरफ, जिनमें पहला मंदिर नीले रंग का, तीसरा पीले रंग का, और इन मध्य मंदिर में दोनों रंगों की झलकार आती हुई, नीलो न पीलो बीच के रंग का मंदिर सुहाता हो। नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरंगे उठ रही हैं, नीली और पीली, दो रंगों की उठत छाई, इन मंदिरों दीवालों के ताए, दोनों रंग की सुंदर आभा, सुंदर झलकार इन मंदिर की दीवार में। अब इन मंदिर की दीवार की शोभा देखिए। एक बड़ी विशाल मेहराब, मेहराब की नोक और दाएं बाएं लाल मानिक के फूल। बड़ी मेहराब के तले 3 मेहराबें, उनके भी तले 3 3 मेहराबें, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे। यहाँ पे झरोखे की शोभा नहीं होगी क्योंकि इन मंदिरों का झरोखा यही तीजी भूम की परशाल हुई। अब इन मंदिर में हम देखेंगे नीले और पीली रंग की सुंदर झलकार पड़ती हुई, दो रंगों में सुहाता ये अति सुंदर मंदिर। बैठते दाहिने हाथ जो जाई, सिज्जा है या मंदिर माई, कई जिनस जड़ाव सिंहासन, राज श्यामा जी के 2 आसन। 28 स्तंभ के चौक से दाहिने हाथ को ये जो दूसरा मंदिर है नीलो न पीलो, इन मंदिर के अंदर सुख सिज्जा है, अति सुंदर सुख सिज्जा, धनी की सुख सिज्जा। राज श्यामा जी जहां विश्राम की प्यारी लीला करते हैं। और इन मंदिर के ठीक सन्मुख इन कठेड़े को पीठ देखकर सिंहासन विराजा है और सिंहासन का मुख भीतर की ओर। कई जिनस जड़ाव सिंहासन, राज श्यामा जी के 2 आसन। इन नीलो न पीलो मंदिर के ठीक सामने सिंहासन की शोभा, राज श्यामा जी के प्यारे आसन की शोभा। अगली चौपाई है जरोखे को पीठ देवी, बैठे द्वार सन्मुख लेवे, संग सखियां केते विराजी, यह समय श्री मंडल बाजे, यह समय श्री मंडल बाजे। तीजी भूम की परशाल की अति सुंदर शोभा। परशाल की पूर्व किनार पर 10 थंब, मध्य 2 थंब हीरा के, उन पर विशाल मेहराब हीरा की, दाएं बाएं हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज 5 और 5 और नीलवी की सुंदर मेहराबें, और थंबों के दरमियान सुंदर कठेड़ा, इन कठेड़े से लगकर सिंहासन। जरोखे को पीठ देवे, इन जरोखे की तरफ सिंहासन की पीठ, बैठे द्वार सन्मुख लेवे, और सामने
नीले और पीले रंग के मंदिर का द्वार सन्मुख, उनके दो द्वार, 6 जाली द्वार सन्मुख। श्री राजश्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं, मुख उनका भीतर की ओर और चांदनी चौक की तरफ भी। और साथ में सखियां भी विराजी हैं, संग सखियां कीर्तिक विराजी। यह समय श्रीमंडल बाजे और इस समय श्रीमंडल वाद्य यंत्र का वादन, एक सुंदर वाद्य यंत्र की लीला। श्री नवरंग बाई अपना श्रीमंडल बजाते हैं। नवरंग बाई जो बजावे, मुखवाणी रसीली गावे। इत बाजत बैन रसात, बैन बाई गावे गुण लाड। नवरंग बाई जो बजावे, नवरंग बाई श्रीमंडल का वो सुंदर वाद्य यंत्र का उनका बजाना और मुख से मीठा मीठा रसीला गायन, धनी का गुणगान। और इन समय बैनबाई बांसुरी लेके श्री राज्य के गुणों का गायन कर रही है। इत बाजत बैन रसार, बैन बाई गावे गुण लाड। नवरंग बाई जो बजावे, मुखवाणी रसीली गावे। इत बाजत बैन रसार, बैन बाई गावे गुण लाड। श्री राज्य के गुणों का गायन। सखी एक निकसे एक बैठे, एक आवे उठे एक बैठे। इन समय भगवान जी इस दर्शन को आवे ले। नवरंग बाई का गायन मीठी मीठी उनकी रसीली रसना से वाजंत्र बजते हुए, बांसुरी वादन, ढोल मंजीरा करताल सभी बाजे बजते हुए। और इन समय एक सखी प्रवेश करती है। 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी चढ़कर इन परशाल में आना यानी प्रवेश करना, और इन परशाल से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में जाना यानी निकलना। सखी एक निकसे एक बैठी, एक आवे उठे एक बैठे। कोई सखी निकस रही है अर्थात 28 स्तंभ के चौक की ओर जा रही है। कोई प्रवेश कर रही है, एक बैठे 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी चढ़कर पिया सन्मुख आना। एक आ रही है, एक उठ रही है, एक बैठ रही है। एक प्यारी लीला, अंग अंग में उल्लास, आनंद। धनी सन्मुख है, जुगल पिया की जोड़ी अति सुंदर। इन समय भगवान जी एक दर्शन को आवेंगे। इन समय अक्षरधाम धनी के दर्शन को आते हैं। चांदनी चौक से धनी के मुखार में के दर्शन करके वापस लौटते हुए झरोखे सामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे। इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला तोय। तीजी भूम की परशाल की ओर नजर करते हैं अक्षर भगवान। शिवराज जी मुख भीतर की ओर करके, नीले पीले मंदिर की ओर करके पीठ कठेड़े को कर विराजे हैं। शिवराज जी को प्रणाम करके अक्षर ब्रह्म उन्हें लौटते हुए, इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला तो। शिवराज जी और अक्षर ब्रह्म एक स्वरूप लीला मात्र से भेद है। भगवान जी खिलत बाल चरित, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। अक्षर भगवान बाल लीला करते हैं। वे अपनी इच्छा से सुमंगला शक्ति के द्वारा करोड़ ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं और उसी पल में उड़ा भी देते हैं। खिन में देख के पल में उड़ावे।
वे ऐसी बाल लीला कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। और ए तो लीला किशोर, सैया सुख लेवे अति जोर। ए लीला सुख केता कहूं, याको पार परमान न लहूं। याको पार परमान न लहूं। ये श्री राज्य की किशोर लीला है, बेहद ही सुखदाई किशोर लीला। सैया सुख लेवे अति जोर। धनी की अति प्यारी किशोर लीला का आनंद सखियां लेती हैं। ये लीला सुख केता कहूं, इन लीला के सुखों के अखंड आनंद का वर्णन कहाँ तक करें। याको पार प्रमाण न लो। वास्तव में इस लीला का तो कोई पारावार ही नहीं है। और ए तो लीला किशोर, सैया सुख लेवे अति जोर। ए लीला सुख केता कहूं, याको पार परमान न लहूं। याको पार परमान न लहूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।